क्लोपेत्रा मिस्र की एक ऐसी शोहरे आफाक मलिका थी कि जिसके होशरुबा हुस्न ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंग दिया और अजीमुशान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कहते हैं कि ये खातून नहायत ही दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत की मलिका थी और इसने अपने इसी हुस्न के बायस तारीख के औराक में नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई रकम की, जो आज भी जिंदा है। आज इसकी ज़िंदगी के चंद औराक का जायज़ा लेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। तारीख हमें बताती है कि क्लोपेत्रा जनवरी 69 कब्ल मसीह में मिस्र के मकाम इस्कंदरिया में पैदा हुई। इस वक्त इसका बाप बतलीमूस दोम हुक्मरान था, जिसका ज़माना 117 कब्ल मसीह से 51 कब्ल मसीह तक था और फ़राईन मिस्र कहलाता था। इसके बाद 58 कब्ल मसीह में जब क्लोपेत्रा का बड़ा भाई तख्तनशीन हुआ तो इसने फ़िरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी 11 साला कमसिन बहन क्लोपेत्रा से शादी कर ली और इसके मरने के बाद क्लोपेत्रा के 13 साला भाई बतलीमूस ने जब तख्त संभाला तो इसने भी इन्हीं रिवायात पर अमल करते हुए अपनी बहन से शादी की। उस वक्त क्लोपेत्रा 18 साल की थी, मगर कमसिनी और नातजर्बेकारी के बायस उमूर सल्तनत पर बतलीमूस की गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर और मुल्की हालात बहुत ख़राब थे, जिसके बायस क्लोपेत्रा ने दरबारियों के साथ मिलकर बतलीमूस को रास्ते से हटाकर तख्त ताज पर कब्जा कर लिया और खुदाई के दावेदार फ़िरौनों की रिवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। मौर्रखीन के मुताबिक मिस्र की ये फ़िरौन मलिका हुस्न व ज़हानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्कार औरत थी, जिसके मकासद सल्तनत रोम पर काबिज होने के थे, जिसके हुसूल के लिए इसका पहला शिकार रोम का शोहरे आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर बना, जो कि बुनियादी तौर पर क्लोपेत्रा और इसके खामिन के दरमियान लड़ाई ख़त्म कराने मिस्र आया, मगर इसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फ़ों का ऐसा असीर हुआ कि 2 बरस तक रोम वापस न जा सका और इस दौरान क्लोपेत्रा के एक नाजायज़ बच्चे का बाप भी बन गया। और फिर जब जूलियस सीजर ने जनरल पॉम्पे को शिकस्त देकर रोम का तख्त-ओ-ताज संभाला तो क्लोपेत्रा भी रोम ही आ गई और इस तरह मिस्र की हैसियत सल्तनत रोम के एक सूबे से ज्यादा न रही। फिर ब्रूटस और रूमी सेनेटर्स के हाथों जूलियस सीजर के कत्ल के बाद क्लोपेत्रा ने मार्क एंथनी से ताल्लुकात बना लिए और इसके 3 बच्चों की मां बन गई। अब चूंकि मार्क एंथनी शहंशाह ऑक्टुइन अगस्टस का बहनोई था, लिहाजा जंगो जदल तो लाजमी थी, जिसके बायस ये क्लोपेत्रा की तीसरी और आखिरी शादी साबित हुई। मगर इस जंग के दौरान क्लोपेत्रा ने शहंशाह ऑक्टुइन अगस्टस से राहो रस्म बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश की, मगर इस कोशिश में नाकामी और मार्क एंथनी की ऑक्टुइन अगस्टस से शिकस्त के बाद क्लोपेत्रा मैदान जंग से फरार हो गई और खुफिया मुकाम पर पनाह गुज़ी हो गई। और फिर क्लोपेत्रा ने मार्क एंथनी तक अपनी मौत की झूठी खबर पहुंचाई कि क्लोपेत्रा ने मार्क एंथनी की जंग में शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली, जबकि इश्क में मुब्तला मार्क एंथनी ने इस झूठी खबर को सच समझा और तलवार के जरिए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस पर जब क्लोपेत्रा ने मार्क एंथनी की खुदकुशी की खबर सुनी तो बहुत पछताई और फिर इसने खुद को भी जहरीले कोबरा सांप से डसवाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और यूं तारीख में बेवफाई की अलामत बन गई। क्लोपेत्रा तारीख की एक अजीब व गरीब और सहर अंगेज शख्सियत जो कि बज़ाहिर मुख्तलिफ मर्दों के पीछे पीछे घूमती नजर आती है, मगर बाज़ मौर्रखीन के नज़दीक क्लोपेत्रा इक़्तिदार की पुजारन थी और इसने ये सब अपनी वसअत इक़्तिदार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया। यहाँ तक कि कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिल एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी अय्यार क्लोपेत्रा ही का शातिराना दिमाग कार फरमा था। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो क्लोपेत्रा ने जितने भी मर्दों से ताल्लुकात अस्तवार किए या करने की कोशिश की वो तमाम ही साहिब इख्तियार अफराद थे। फिर इसकी साजिशों से बहुत सी सल्तनतें भी ज़वाल का शिकार हुईं, जबकि बहुत से बेगुनाह अफराद मारे गए, मगर क्लोपेत्रा की यही तौसीए हुकूमत की ख्वाहिश बिलाखिर इसकी अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम का बायस बनी और वो एक इबरतनाक अंजाम से हमकनार हुई। क्या आप तारीखी मौर्रखीन के इस कंक्लूजन से इत्तेफाक करते हैं, या अगर नहीं तो क्यों? दोनों सूरतों में अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।